अस्सलामुअलैकुम। लेबर डे हम हर साल मनाते हैं और लेबर डे क्या है उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अमेरिका में एक प्रोटेस्ट के दौरान जो डेथ्स हुई थी और उसके बाद ये इसको आलमी लेबर डे बना दिया गया था वो 1 मई को। और ये पूरी दुनिया में जो वर्कर्स हैं जो हाथ से काम करते हैं उनकी मुसलसल बेहतरी के लिए सारी दुनिया में काम होता है। हमारे यहाँ हम सेमिनार करते हैं, छुट्टी करते हैं, और लेकिन जो लोग खत्ते गुर्बत से नीचे हैं उनके लिए हम कुछ नहीं करते। अब आप ये देखिए कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में 234 मिलियन लोग खत्ते गुर्बत से नीचे हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, और वहाँ पर इंतहाई गरीब लोग भी हैं जो कि उससे भी नीचे हैं। इसी तरह हमारे यहाँ 40% लोग खत्ते गुर्बत से नीचे हैं, और ये जो परसेंटेज है ये वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 2025 में 42% हो जाएगी। तो ये कोई 92 मिलियन लोग हैं हमारी 247 की पॉपुलेशन में। तो ये एक बहुत ही बड़ी मकदार है जो कि पॉवर्टी लाइन या खत्ते गुर्बत से नीचे तेज़ी की तरफ से जा रही है। तो इसके लिए हमें जो इक़दाम करने पड़ेंगे उसमें ये है कि जो बेसिक तनख्वाह का स्केल है, जैसे कि अब अमेरिका में 12, 13, 14 डॉलर पर आवर है, हमारे यहाँ मैक्सिमम जो लोग हाथ से काम करते हैं उनकी तनख्वाह जो है वो 1200 रुपये, 1300 रुपये रोज़ाना से ज़्यादा नहीं है। और उसमें 2 बच्चों को पालना, घर रखना, बिजली का बिल पे करना, दवाइयाँ ख़रीदना, बच्चों को स्कूल भेजना, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 वक्त का खाना टेबल पे रखना इंतहाई मुश्किल है। तो इसके लिए अमली इक़दाम हमें करने चाहिए कि हम अपने बजट में ये जो हमारी वर्क फोर्स है जो कि खत्ते गुर्बत से नीचे है, इनकी तनख्वाहों को बढ़ाएं। इनके लिए हम सस्ते घर बनाएं और उनको सस्ते किरायों पे दें। इस तरह की चीज़ें करने से हम खुशहाली की तरफ जाएंगे। तो बिज़नेस का भी जो इन्वायरमेंट है स्मॉल बिजनेसेस के लिए वो इतना कंड्यूसिव नहीं है, इतना अच्छा नहीं है कि आप जाके बैंक से लोन ले लें और कोई थोड़ा बहुत काम कर लें। देखिए जो सक्सेसफुल काम माइक्रो फाइनेंसिंग में हुआ था वो बांग्लादेश में हुआ था, लेकिन हमने उनसे कुछ नहीं सीखा। तो हमें माइक्रो फाइनेंसिंग को और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा और आसान बनाना पड़ेगा। अब देखिए सोना रखकर तो कोई भी पैसे ले सकता है ना, और फिर अगर वो पे नहीं कर सकते तो उनका सोना भी ज़ाया हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल और माशी मसला है, इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। और हमें जो भी इक़दाम करने पड़े उनको हमें जितना जल्दी हो सके लोगों को खत्ते गुर्बत से ऊपर लाना चाहिए। अच्छा, इसका माहौलियात पे क्या असर होता है?
वो ठीक खाना नहीं खाते, क्राउडेड कंडीशन में रहते हैं, बीमारियां होती हैं, बच्चे अनपढ़ हैं। अब जब मैं देखता हूँ कि माएँ जो कि घरों में काम करती हैं, वो अपने 7 साल 8 साल के बच्चे को भी साथ लेकर आती हैं। मैं तो पर्सनली तो मैं उनसे बिल्कुल काम नहीं करवाता। मैं उनको कहता हूँ बेटा इधर बैठ जाओ, खाना खाना है तो खाना खा लो, कुछ कर लो। लेकिन हमें एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जो लोग खत्ते गुर्बत से नीचे हैं, जो बच्चों को खाना नहीं खिला सकते, जो अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकते, जो कि हम तालीम दिलवा सकते, उनको हम मदद करें, सपोर्ट करें और इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे। साथ साथ दुआ भी करते रहनी चाहिए। तो इसी के साथ हम आज की गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।